बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे सुखासन में, पैरों को इस तरह से क्रॉस लेग। बहुत सिंपल है ऐसे बैठना। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप हिप के नीचे कोई तकिया या कोई कुशन थोड़ा ऊंचाई रख सकते हैं अपने हिप के नीचे, उस पर बैठ सकते हैं। तो आपके घुटने और हिप लगभग बराबर हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल सीधे बैठे हैं। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। डायबिटीज के इशू में सबसे ज्यादा जो फैक्टर है, बढ़ावा करता है उसको, वो है स्ट्रेस, तनाव। तो तनाव भी दूर करना है। एक नजरिया है कि तनाव कैसे मैं ना लूं, वो तो एक पक्ष है ही, उस पर हम बाद में बात करेंगे कभी। पर फिलहाल हम क्या अभ्यास करें कि मन थोड़ा शांत रहे। तो श्वास मन से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, श्वास की गति मन से जुड़ी हुई है। तो योगा में प्राणायाम की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो पहले एक क्रिया को करेंगे। क्रिया का मतलब है सफाई, क्लिंजिंग। वो क्रिया यहां करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, ये प्राणायाम के ऊपर सेशन है और बहुत धीरे करना है आपको। कपालभाति बहुत धीरे। पहले देख लीजिए, आप यहां सीखने आए हैं, समझने आए हैं। ध्यान दें, श्वास को आप पेट की तरफ ले जाएं। नाक से श्वास लें, नाक से ही छोड़ें। पेट की तरफ आप श्वास ले जा रहे हैं। कंधे आपके रिलैक्स रहेंगे। अब आप कपालभाति को देखें। कपालभाति क्रिया में आप केवल श्वास छोड़ते हैं नाक से और केवल पेट हर बार ऐसे ऐसे अंदर जाता है जब आप श्वास छोड़ते हैं। कंधे नहीं हिलेंगे, ये नहीं करना है। ये सब नहीं करना है। कंधे पे जोर आएगा, कमर पर जोर आएगा, ये सब नहीं करना। आराम से पेट पर ध्यान ले जाना। इसीलिए धीरे स्ट्रोक्स कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। फिर से ध्यान से देखें और आप समझ चुके हैं तो आप कर भी सकते हैं 30 से 40 बार। बिल्कुल शांत बैठेंगे। अगर आप कपालभाति सही से कर रहे हैं तो आपका पेट अपने आप अंदर चिपकने लगेगा। इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे कीजिए। पहले प्रक्रिया को समझिए, पहले समझिए। 6-7 महीने लग जाते हैं अच्छे से करने में। भागिए मत, तेज तेज मत कीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। बहुत आराम से कीजिए, धीरे धीरे। अपने आप ध्यान की ओर, रिलैक्सेशन की ओर मन चला जाएगा अगर आप कपालभाति सही से करेंगे। मैंने ये आवाज नाक से श्वास छूटने की एक आवाज आती है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। मैं जब डी नॉइज करूंगा, नॉइज फिल्टर करूंगा अपने वीडियो को, तो ये आवाज शायद हट जाए।
तो इसलिए मैं बता रहा हूं, एक झाड़ू जैसे मारने की आवाज आती है, वो ध्यान रखिएगा, नॉइज फिल्टर करते हुए हट जाएगी शायद, आप समझ लीजिए बात को, है ना, आप शायद समझ रहे होंगे। आपने कपालभाति 2 राउंड करना है, मैंने 1 राउंड आपको बता दिया, 30 से 40 स्ट्रोक, आप 30 से 40 एक और बार कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों नासिकाओं को बराबर श्वास के लिए तैयार करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए भी तैयारी की जाती है। तो पहले हम केवल बाईं नासिका से श्वास लेंगे, बाएं से, लेफ्ट से। तो राइट को बंद कर दीजिए, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड ही हमेशा इस्तेमाल कीजिए। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे के नीचे रख लीजिए इस तरह से और हाथ कर लीजिए। दाएं अंगूठे से दाईं तरफ बंद कर देंगे, राइट साइड, हल्का सा। लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। 10 बार पेट की तरफ श्वास ले जाना है हमेशा, इसलिए मैं पेट की तरफ इशारा कर रहा हूं, पेट की तरफ श्वास ले जाना है। अब बाएं को बंद कीजिए, लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट से श्वास लीजिए, राइट से छोड़िए 10 बार। दस बार आपने राइट से किया, पहले लेफ्ट से, फिर राइट से। अब 10 साइकिल आप अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम, ठीक है। लेफ्ट से श्वास लेना है और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से ही श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। करते जाइए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट को बंद रखिए। लेफ्ट में श्वास भरने के बाद राइट से छोड़िए, उसके बाद राइट से ही श्वास लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से एक्सेल। इनहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, एक्सेल राइट। इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। इसी तरह करते जाएं। एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से श्वास लेना है, पहले से छोड़ना है, बस यही करना है, सिंपल है। गति थोड़ी धीरे कीजिए, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, और धीरे कीजिए। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे।
बिल्कुल शांत बैठेंगे। आपने अगर 5 से 6 साइकिल कर लिया है, बिल्कुल शांत बैठिए। आप चाहें तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं अनुलोम विलोम, मन एकदम शांत हो जाएगा। ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। स्ट्रेस कम होगा तो शुगर स्पाइक कम होगा, ब्लड में ग्लूकोज अपने आप कम होगा। स्ट्रेस शुगर स्पाइक बढ़ा देता है ब्लड में, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए रिलैक्स होना जरूरी है। तनाव से भागिए मत, ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, मौजूद रहिए वहां पर। सबसे आसान तरीका है मौजूद रहने का श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। आंखें बंद रखिए, श्वास पर ध्यान। आप लोग लाइव क्लास के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप वहां से व्हाट्सएप नंबर लेके कनेक्ट कर सकते हैं। सामने से मैं क्लास करते हुए आपको समझा पाऊंगा आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। मैं लाइव क्लास डेली लेता हूं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अभ्यास करते रहिए, शांत मन से निरंतर अभ्यास। ध्यान में बैठे रहेंगे जब तक आप बैठ पाएं, ऐसे निरंतर रोज बैठना है, इसी तरह से अभ्यास करना है। ये पूरी सीरीज योगा फॉर डायबिटीज आपको समर्पित है। डायबिटीज है आपको, प्री डायबिटिक हैं आप, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप बात कर सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।